गधे, क्या? वो देख, कौन? मुंह के पट्टे वो लड़की। तो क्या हुआ? तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ? हिलना मत यहाँ से। मैं छोटू कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो जाता। मुझे यकीन नहीं आता कि तेरा निशाना कैसे चूक गया। सरकार, गोली तो मैंने लादिता पे ही चलाई थी, लेकिन पता नहीं अचानक से एक बच्चा सामने आ गया। बकवास बंद कर। जी सरकार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अरे सलाम अलैकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। छोटू कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो जाता। अरे नहीं चाचा, ये तो वाहेगुरु की कृपा है। वो कभी भी मजलूमों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, और उसकी कृपा है कि उसने मेरे दिल में डाला हुआ है, लोगों के काम आ जाता है बस। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी उम्र दराज करे। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे बताइएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह मेरे मौला, तेरी शान। यार तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी यार। क्यों, क्या हुआ? पागल है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ना बोला कर यार, खराब वक्त का कोई पता थोड़ी होता है। देख भाई, जो इंसान अच्छे होते हैं ना और अच्छे काम करते हैं, वाहेगुरु हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी ख्याल किया कर यार, तू हमारी जान है यार। गधे, क्या? वो देख, कौन? मुंह के पट्टे वो लड़की। तो क्या हुआ? तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ? हिलना मत यहाँ से। मैं आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ये कबूतर किसका है? आपका है? नहीं। तो किसका है? जख्मी है वो। क्या हुआ? से किसने मारा? पता नहीं, जरूर किसी बच्चे ने कोई शरारत करती होगी। लाइए, मैं देख लेता हूँ। ये अब कैसा, जरा देखता हूँ। सीधा दीजिए। नहीं नहीं, अब वो ठीक हो जाएगा। मैंने अभी उसके जख्म पे मट्टी लगाई है।
मट्टी? मट्टी क्यों? मेरी दादी कहती थी कि हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई दी, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मुझे यकीन नहीं आता कि तेरा निशाना कैसे चूक गया। सरकार, गोली तो मैंने लादिता पे ही चलाई थी, लेकिन पता नहीं अचानक से एक बच्चा सामने आ गया। बकवास बंद कर। जी सरकार। सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। किसी का शक भी मुझ पर ना जाता कि मैंने अल्लादिता को मरवाया है। केस को मजहबी रंग देकर खत्म करवा देता। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तूने। दबा जा मेरी नजरों से, दबा जा। रोशु, ये क्या हो गया आप लोगों की सोचों को? इस जदीद दौर में पुरानी सदियों की सोचें लिए बैठे हो। बात सोच की नहीं है, बात हमारे अकीदे और मजहब की है अलामा साहब। हाजी साहब, आज हमें भी कुछ समझाएं कि आपका अकीदा और मजहब क्या बताता है, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। देखिए अलामा साहब, उस लड़के वो अमर सिंह का हमारी महफिल में आकर नातें पढ़ना, ये लंगर तकसीम करना, हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करना, ये सब गलत है। हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, काफिर है, मुर्तद है। हाजी साहब, किसी के काफिर और मुर्तद होने का फैसला करने वाले मैं और आप कौन हैं? अमर सिंह अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है। वो हर काम पूरी लगन और शौक से कर रहा है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये काम उसे अल्लाह ताला करवा रहा है। और इसके पीछे अल्लाह की मसलहत क्या है, ये ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। अब आप तो बात को तूल दे रहे हैं। बहरहाल मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप उसे समझा दें कि वो हमारी महफिलों में तो कम से कम ना आया करे। मैं ऐसे हरगिज नहीं करूँगा। वो ऐसी मजहबी बगावत और इंतशार के दौर में एक मिसाल है। आपको ये बात करते हुए पहले सोच लेना चाहिए था। देखिए अलामा साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, मैं मानता हूँ। हाजी साहब, उसने उस दिन अपनी जान पर खेलकर मुजरिमों का पीछा किया। क्या उसने अपनी जात के लिए किया? नहीं, हरगिज नहीं। वो मुसलमान भाइयों के मुजरिमों को पकड़ना चाहता था। उस वक्त तो आप में से कोई भी आगे न बढ़ा उनकी मदद के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी हाजी साहब। आप अपनी नफरत के जहर में डूबी हुई बातों से किसी रिश्ता सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को अजीरन न बनाएं।